शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। मजदूर को किसान तो लड़ा दो, माँ बाप को संतान तो लड़ा दो, अफसर को जवान तो लड़ा दो, भारत को पाकिस्तान तो लड़ा दो। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं। खबर शुरू में आपने देखा होगा, उसकी तफसील बयान करनी है। 3 तस्वीरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहली तस्वीर जो है वो रेल हादसे की है, या ये कहे कि रेल जिहाद को लेकर के है। यहां जिस तरीके से एक रेल जिहाद का नारा दिया गया है, यानी पहले लैंड जिहाद, लव जिहाद, और उसके बाद जो है थूक जिहाद, फिर यूरिन जिहाद और रेल जिहाद। रेल में कितने हादसे हो रहे हैं, ये किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन आज तक रेल मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ। रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हादसे पे हादसे हो रहे हैं, यानी कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन कहीं कोई रेल हादसा ना हो, लेकिन उसको रेल जिहाद बना करके पेश किया जा रहा है ताकि माइंड को डाइवर्ट किया जाए और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाई जाए और यह कहा जाए कि जितने हादसे रेल में हो रहे हैं, दरअसल ये रेलवे की कमी नहीं है, इसमें मुसलमान शामिल है। ये जिहाद कर रहे हैं, इस वजह से ये हादसा हो रहा है। ये कितनी शर्मनाक है कि सियासत भी शर्मिंदा हो रही है। एक ऐसा वाकया सामने आया है, जुबैर ने एक ट्वीट किया है, उसमें वीडियो भी है कि जो पुलिस ने पकड़ा है रामपुर में रेल पटरी पर लोहे का खंभा रखने के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रेलवे पुलिस ने संदीप चौहान उर्फ सन्नी और विजेंद्र उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया है। चंदा चोर दीपक शर्मा मुंह में बवासीर हो गया है क्या? ये झंडू उस दिन इस घटना को सीधे मुस्लिमों से जोड़ रहा था। अब यहां पे देखिए, जो जुबैर मशहूर जर्नलिस्ट हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये भी उन्होंने ही अपने ट्विटर पे अपलोड किया है और सवाल किया है दीपक शर्मा से कि जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको एक खास तबके से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि सब कुछ मुसलमान ही क्यों कर रहा है। नहीं, सब कुछ मुसलमान नहीं कर रहा है, बल्कि मुसलमानों को दिखाया जा रहा है और कहीं कहीं मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। एक बड़ी साजिश है, मैं कह रहा हूं बड़ी साजिश है, और यह साजिश मुसलमानों को सामने रख करके की जा रही है। और यह साजिश जो है वो हिंदू पोलराइजेशन के लिए हो रही है। तो यह साजिश कितनी नुकसानदेह है मुल्क के लिए, देश के लिए, यह समझने की जरूरत है। एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। अभी खातून मिली, उन्होंने हमें बताया कि हम जिस कंपनी में करते थे काम, वहां पहले मुस्लिम बहुत थे, लेकिन अब वहां मुस्लिम नहीं है, सबको निकाल दिया गया क्योंकि देश का माहौल ऐसा हो गया। आप सोचिए जरा से कि दुकान को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही, जिस तरीके से नौकरियों से निकाला जा रहा है, सरकारी नौकरियों में तो बचे ही नहीं है। इस तरीके के हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? क्यों इतना नफरत फैलाया जा रहा है? अभी यूरिन जिहाद की जो बात की जा रही है, जिसे पकड़ा गया है, सही मैं कह रहा हूं कि अगर वो क्रिमिनल है तो वाकई उसकी जांच हो कि इसके पीछे है क्या सच्चाई। और जहां जहां सच्चाई पता की गई है, मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को सलूट करता हूं। कई जगह, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो कि जहां पे 17 मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गई थी और 5 दिन तक यही न्यूज पे चला कि मुसलमानों ने किया, लेकिन बुलंदशहर की पुलिस, जो कि योगी की पुलिस है, उसने पकड़ा और 5 हिंदू लड़के निकले। इसी तरीके से भी हाल ही में अयोध्या की 4 जो कश्मीरी मोहल्ला है, वहां 4 मुस्लिम जो मस्जिदें हैं, वहां 8 नौजवान जो टोपी लगा करके जाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं और वहां पे धार्मिक पुस्तकें फाड़ के फेंकते हैं, और जब उन्हें पकड़ा जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, तो वो 8 हिंदू निकलते हैं, टोपी लगा करके गए। तो यहां भी आप देखिए, पुलिस को सलूट करना पड़ेगा कि उन्होंने सच्चाई उजागर की। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि अगर सच्चाई को सामने लाया जाता है तो पुलिस अफसरान पे गाज गिर जाती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और देखिए, जिहाद ऐसे नहीं हुआ करता जिस तरीके से बातें की जा रही हैं। यहां कोई जिहाद नहीं है, ना कोई जिहादी है, ये जबरदस्ती का प्रोपगंडा है। और ये हरकत देखिए कि पूरे मुस्लिम बिरादरी को
यानी 25-30 करोड़ मुसलमानों को आप देखिए, कोई आतंकवादी कह देता है, कोई पाकिस्तानी कह देता है, कोई जिहादी कह देता है, नजार कोई गद्दार कह देता है, देशद्रोही कह देता है। मतलब ये हर रोज मुसलमानों को इस तरीके से, मुसलमानों की खिदमत कोई देखता ही नहीं है कि आजादी के बाद से अब तक इस देश के मुसलमानों ने क्या किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, वीर अब्दुल हमीद क्या है, इस तरीके से शहनाई बजाने वाले शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां क्या है, और इस तरह की न जाने कितने तबला वादक जाकिर हुसैन क्या है, और न जाने कितनी मिसालें जो है वो पेश की जा सकती हैं। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा शक है, बड़ा खौफ है, और ऐसा लग रहा है कि ये मोदी जी की नहीं, मुगलों की हुकूमत चल रही है। इतना खौफ हिंदुओं में पैदा हो गया। ये पोलराइजेशन की सियासत है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कहां एक तरफ ये इस तरीके की चीजें, और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तस्वीर पेश की जा रही, आईपी सिंह ने इसको ट्वीट किया है, और वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गठबंधन पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया उनके सांसद रवि किशन ने, और उन्होंने लिखा, वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी को मोदी जी का आपस में एक दूसरे को 2018 में समर्थन प्राप्त था। बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला जी कह रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में बीफ को पीसकर लड्डू बनाए जा रहे हैं, ये यहां पे उठाया गया है। और इसके बाद ये जो कह रहे हैं कि हथियार उठाओ, आप देखिए शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी है। और सवाल ये है कि वहां पे तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो कुछ हुआ उससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। वहां कमेटियों में गैर मुस्लिम है और लड्डू बनाने वाले भी गैर मुस्लिम है। इसके बावजूद मुसलमानों को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। और रवि किशन जैसे शख्स जो मेंबर पार्लियामेंट है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी तो मथुरा में भी उठा दिया है। आप देखिए समाजवादी पार्टी जो डिंपल यादव हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट है और अखिलेश यादव के वाइफ हैं, उन्होंने कहा कि मथुरा में जो लड्डू चढ़ रहे हैं वो कैसे चढ़ रहे हैं, वो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसी बातें। यानी आखिर पूरे देश में ये हो क्या रहा है, क्यों इस तरह की चीजें आ रही हैं, और क्यों। और ये तो मैं जो मेंबर पार्लियामेंट उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें जो है वो उभर के सामने आ रही हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है कि हमारी सियासत कहां पे पहुंच रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और अब आप देखिए कि एक और तस्वीर अवाम की आई है, जो एक सच्चाई बयान करती हुई तस्वीर है, और यही हकीकत है जो हमने आपको दिखाया और दिखा रहे हैं, फिर से आपको हम सुनवा दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि सुन लीजिए पहले। मजदूर को किसान तो लड़ा दो, माँ बाप को संतान तो लड़ा दो, अफसर को जवान तो लड़ा दो, भारत को पाकिस्तान तो लड़ा दो, और कब्रिस्तान को शमशान तो लड़ा दो। ये जो दुष्प्रचार इनका चल रहा है, जो या इनका बीमारी है, यो मोदी नहीं मोदारी है, अरे का झूठ बोलने की बीमारी है। इनका पक्का इलाज करना हमारी लाचारी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से कहा जा रही, यही सच्चाई है कि ये पोलराइजेशन की सियासत है। अगर पहली वाली यानी कांग्रेस या और पार्टियां अगर मुस्लिम पोलराइजेशन तुष्टिकरण का काम कर रही थी तो ठीक है, हम उन्हें अच्छा नहीं मानते, क्यों ऐसा किया, जो भी किया गलत किया, नहीं करना चाहिए इस तरीके से। लेकिन अब अगर बीजेपी हिंदू तुष्टिकरण कर रही तो क्या ये अच्छा है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या ये शोभा देता है, क्या ये अच्छा लगता है? बहरहाल ये तमाम ऐसी खबरें, मैंने 3 तस्वीरें आपकी खिदमत में पेश की हैं, कई और चीजें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन फिलहाल ये है कि ये तस्वीरें वो हैं जो हमें और आपको गौर करने पर मजबूर करती हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।